चलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं आज कक्षा 12 मैथ के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिए, आप लोगों के लिए बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, अब समय ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आप लोगों को प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए, पहला अगर हमें प्रश्न देखना होगा 1 नंबर वाले जितने रहेगा, यहाँ दिख रहा है ना। पहला प्रश्न रहेगा, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध दिख रहा है ना, कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सातत्य है, 1 पर सातत्य है, तथ्य है। ठीक है, ये प्रश्न दिया है। ठीक है, तो इस पर दिखाना है कि लिखा जाएगा। सवाल कैसे हल करेंगे? जैसे कि लिखा है f(x), फलन दिया क्या हमारा है कि 2x प्लस 3। ठीक है, इस पर हम लोग लगाना x बराबर, अच्छा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या जाएगा f(1) बराबर क्या जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे रखेंगे 1 का मान 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक बच्चों, आगे 5। अब हमें लगाना होगा लेफ्ट राइट। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पे फलन क्या होगा a, फलन हमारा हो जाएगा f(x). ठीक बच्चों, फलन हमारा f(x) हो जाएगा। तो जैसा कि सवाल में दिया है, यह हम मान लेंगे, माना यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमें किस पे चेक करना है? 1 पर चेक करना है। तो यहाँ लगाएंगे 1 माइनस, फंक्शन हो जाएगा f(x). ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 1 माइनस h। तो x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 तो 1 माइनस h हो जाएगा। x बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो जब पक्षांतर करके क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, मान हमें मिल जाएगा 1 0। ठीक है बच्चों, इसको पक्षांतर करके 1 में से जाए 0 बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन हमारा एक ही फलन दिया है, इसमें है, लेकिन लिखा जाएगा यहाँ पे फलन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फलन f क्या हो जाएगा 1 माइनस h। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब फलन हमें कौन सा लेना है? फलन हमें लेना है ये वाला। तो हो जाएगा लिमिट, दिख रहा है ये वाला, दिखा है ना। चलते हैं आगे, इधर चलते हैं, दिख नहीं रहा तो चल लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फलन हमारा क्या है 2 कोष्टक में x का मान कितना दिया है, यहाँ पे है 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस 3। ठीक है, इसका गुणा करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एक गुणा करें 2 1 कम 2 माइनस 2h प्लस 3। अब हम लिमिट का मान कितना है 0 दिया h का मान, तो 2 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 3, क्योंकि ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा। आया आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर 5, एक आंसर इसका भी 5 आया है, और यहाँ भी आंसर 5 आया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे लगाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) फलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लेंगे, माना दिख रहा है, माना हो जाएगा x बराबर 1 प्लस h। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 बराबर 1 प्लस h, पक्षांतर करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा लिमिट, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा बताना, लिमिट ये h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, फलन क्या हो जाएगा f हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक बच्चों, अब आ जाएंगे, अब x का मान कितना, ये लिमिट हमारा फंक्शन यही रह जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे,
रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या हमारा दिया है 2, कोष्टक में x का मान क्या है 1 प्लस एच प्लस 3। ठीक बच्चों, यहाँ दिख रहा नीचे, इधर दिख रहा हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 1 कम 2, यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2h प्लस 3, लिमिट रखेंगे 2 प्लस 2 गुणे h का मान कितना है 0 प्लस 3, तो 2 2 शून्य 0 प्लस 3 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, मिल जाएगा 5। तो हमें इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5 और इसका भी आंसर 5 आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। इसलिए यह फलन सातत्य होगा। ठीक बच्चों, इतना आप पूरा करेंगे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर समझ में सवाल ना आए तो इसके बाद दोबारा प्ले करेंगे, देखेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगला सवाल। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं, तो अगला प्रश्न इसका हो जाएगा, सेकंड नंबर प्रश्न आ जाएगा। खा वाला या दूसरा प्रश्न आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है फलन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में दिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो जैसा कि दिया है कि इस फलन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान सवाल है ये, हल कीजिए दिया होगा। क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करना होता है, तो हम इसको मान लेंगे y बराबर क्या होता है साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोग बोर्ड पे में बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी आप जोड़िए और हमारा थोड़ा परिवार लंबा होगा तो हम लोग आप लोग अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड के बारे में बहुत ही मदद किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों की इस चैनल पे हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, मैथ इंग्लिश सब पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि दिया है लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन करने पर ठीक है, लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका साइन क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक बच्चों, साइन का क्या होता है कास होता है। यदि हम लोग साइन का कर लिए हैं तो इसका मतलब इसका भी हमें करना बाकी रह गया, क्या हो जाएगा, तब इसका लिखेंगे डी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो है है, और इसका क्या करेंगे हम लोग गुणे, इसका पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 2x प्लस इसका क्या होता है 0 हो जाता है। इसका आंसर हमें मिल गया, क्या हो जाएगा 2x इंटू कास कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न इसका जो दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 7x - 3 R पर
आर पर एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, ठीक है। इस पे लिखा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स 7x - 3 आर पर एक वर्धमान फलन होता है। वर्धमान फलन कब होता है? जैसा कि वर्धमान एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव है। वर्धमान फलन कब होगा? जब एफ डैश एक्स का मान बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? वर्धमान फलन हो जाएगा। इसका मतलब हमें धनात्मक उत्तर आएगा तो धनात्मक उत्तर आया तो वर्धमान हो गया, और ऋणात्मक आया तो क्या हो जाएगा? हास्यमान हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। क्या होगा? अगर वर्धमान सिद्ध करना होगा तो हमें धनात्मक उत्तर लाना होगा, अगर ऋणात्मक आ गया तो हास्यमान हो जाएगा। चलिए इसी आधार पर हम लगाते हैं। फलन क्या दिया? एफ डैश एफ एक्स बराबर क्या दिया? फलन हमें दिया 7x - 3 दिया, ठीक बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसका करेंगे अवकलन करने पहले अवकलन करेंगे। अगर वर्धमान हास्यमान निकालना पड़ता है तो हमें सबसे बड़ी बात है हमें अवकलन करना होगा। जैसा कि अवकलन के लिए करेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7x का 7 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब 7 में 0 है तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 7। इसका मतलब ये क्या है? हमारे पॉजिटिव में उत्तर आया है, मतलब 0 से बड़ा आया है, तो फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या 0, इसलिए यह फलन वर्धमान होगा, ठीक बच्चों, वर्धमान फलन होगा, ठीक है। चलते हैं अब लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, इसकी साथ ले लीजिए इसका आप लोग, तो और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए तो अगला प्रश्न दिया है, कितने मिनट हुआ? कितने मिनट? ठीक। तो अगला प्रश्न दिया है, ये चौथा प्रश्न होगा, जो वो नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? चौथा क्या? यदि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप - 7j + 7k कैप, ठीक बच्चों। और वेक्टर बी बराबर 3i कैप - 2j कैप + 2k कैप, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, को ज्ञात कीजिए। को दिख रहा है ना? ज्ञात करो, ठीक है। सवाल में दिया यदि सदिश वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस और बी। इसका मतलब पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? यदि मान ए का मान ए दिया है, बी का मान इतना दिया, तो पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। पहले क्या निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है, क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे आई जे और के, ठीक है। यहाँ पे आई का मान पहला क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? -7 है, यहाँ पे कितना है? 7 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे क्या है? -2 है, वहाँ पे कितना है? +2 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक बच्चों। और तो समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि आगे दिया है, क्या करेंगे? इसको लिखेंगे आई, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आई क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये छोड़ेंगे, 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ पे होता है माइनस, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? -7 दूनी 14, ठीक है बच्चों। हो जाएगा -j। अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस लाइन को छोड़ना है तो 2 1 कम 2 -7 त्रिके 21, ठीक है, प्लस के कोष्टक में हो जाएगा। इस लाइन को छोड़ेंगे 2 1 कम -2 माइनस फिर क्वेश्चन -7 त्रिके -21, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आई
कोष्टक में हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 प्लस 14, ठीक, -14 प्लस 14 माइनस जे क्या हो जाएगा, -19 बचेगा, -19 प्लस के हो जाएगा -2 प्लस 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस था, 14 में से 14 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 आई माइनस प्लस हो जाएगा 19 जे प्लस क्या जाएगा, यहाँ पे घटेगा क्या जाएगा 19 के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी इतना हमें मिल गया, किसका मान, a क्रॉस b का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक, a क्रॉस 0 इतना हो गया। हमें निकालना क्या है, मॉड ऑफ a क्रॉस मॉड ऑफ b का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका सूत्र क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 0, अंडर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 19 दोनों मिलेगा, कॉमन ले लें, 19 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 19 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो कड़े से बाहर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 19, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेहतरीन है। तो चलते हैं आगे सवाल, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। पांचवा सवाल दिया है, रेखा युग्म x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z प्लस z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। के मध्य दिख रहा है यहाँ पे, के मध्य कोण ज्ञात करो। हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण का अगर देखेंगे आप लोग सूत्र, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ये सूत्र होता है, ठीक बच्चों। इसका मतलब हमें b1 b2 का मान चाहिए। तो यदि हम तुलना करेंगे, यदि इसका तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है, c1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका वेक्टर मतलब b1 यदि निकालेंगे तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 4k, ठीक है। इसके आधार पर यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा b2 वेक्टर b2 बराबर i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, इसी आधार पर सूत्र लगाएंगे, बीच के कोण ज्ञात कर लेंगे। कोण बराबर क्या होता है, कोण ज्ञात करना है, ठीक है। कोण बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर मॉड ऑफ b1 डॉट b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 आ जाएगा मॉड ऑफ b1 डॉट मॉड ऑफ b2, ठीक है। आते हैं b1 का मान कितना दिया है, लिखें cos थीटा बराबर b1 बराबर क्या हो जाएगा 3i
प्लस 5J प्लस 4K, ठीक है। अगला लिखा है डॉट B2 का मान कितना दिया है, B2 का मान दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप बटा मॉड आपको मान निकालने के लिए कहा जाएगा बी मान करने का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर डॉट अगले में कड़ी में हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस b का मतलब 1 है, b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा काश थीटा बराबर 3 एकम 3 होता है प्लस 5 एकम 5 होता है प्लस 4 दूनी क्या होता है 8 होता है बटा अंडर रूट 3 तरीके 9 प्लस 5 बचे 25 प्लस 4 चौके 16, अगले में अंडर रूट हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 दूना 4, ठीक है। आगे जाएगा काश थीटा बराबर 5 3 8 8 कितना होगा 16 बटा अंडर रूट हो जाएगा 25 और 9 जोड़ेंगे 25 में क्या हो जाएगा 25 34 34 40 कितना हो जाएगा 16 और 25 और 9 हो जाएगा 9 5 14 के 14 14 4 20 के 0 80 लगा 2 6 5 6 11 11 50, ठीक है। चलते हैं आगे काश थीटा बराबर 16 बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 5 छक्का 30 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 300 की कड़ी से बाहर निकालना होगा तो 300 गुणनखंड कर देंगे, हो जाएगा 2 से काटेंगे 150 हो जाएगा, 150 का मतलब 75 हो जाएगा, 75 को काटेंगे 25 से 25 तिहाई 75, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और ये 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 15 25 75 5 काटेंगे 5 तिहाई 15, ठीक है। हो जाएगा काश थीटा बराबर 16 बटा 2 25 10 कड़ी में 3 हो जाएगा 2 25 10 2 8 16, ठीक है। हो जाएगा काश थीटा बराबर 8 बटा कड़ी में 5 कड़ी में 3, या इसको लिख सकते हैं हम लोग थीटा बराबर काश इनवर्स 8 बटा 5 कड़ी में 3, ठीक है। तो आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और मैं आगे अगर आप लोग वीडियो का और आगे चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।